हाय एवरीवन, स्टार्टिंग द व्लॉग फ्रॉम हियर। गेड़ी मारने जाएंगे आज। टुडे वाज द फर्स्ट डे आफ्टर दिवाली टू ऑफिस। जाएंगे अभी। हार्निक इज़ कमिंग एज़ यूजुअल। यही टाइम पे होता है, डे टाइम पे। सो नॉट गेटिंग द टाइम, क्योंकि यार जॉब भी है, जॉब पे भी जाना है। सो कैंट हेल्प। सो बैग भी लाओ, लॉट ऑफ एक्सेसरीज टुगेदर। हाय ब्रो, नहीं चलेगी? मैं ईओडी डाल दूँ फिर चलते हैं। ईओडी डालनी है। यस 2 मिनट बंद तो कर दे तब तक। ऑलमोस्ट नील टू जीरो पेट्रोल है। अभी हम लोग जाएंगे शेल, बिकॉज वी ओनली फिल वी पावर फुल पावर। ऐसा वहाँ पे एक शेल के पेट्रोल पंप वाले एक बंदे ने मेरे को बोला था। हाँ, एकदम फुल पावर है हमने। वी पावर फुल पावर। हाँ भाई, फुल पावर भाई, एक छोड़ना मत पावर। और गन्ने का जूस तो डालना ही मत। आता तो होगा बट कम आता उसमें होगा आता है भाई, कम आता है। फिर भी भाई है तो सही। थोड़ा इतना नॉर्मल वाले से premium- गन्ने 20% से बेटर है 10% हो ऐसा। लेट्स सी, चलते पहले। भाई एक टाइम था जब ये 150-180 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं थी। 180 पे तो मतलब रो देती थी। हाँ। अब तू खुद देख, 299.0 है, तब जाके पूरा एकदम 0-0 हुआ है। लेट्स सी आज कितना पेट्रोल आता है। हाँ लेट्स मतलब इतना ज़्यादा खाली तो मैंने भी इसको पहली बार ही किया है कि पूरा ही निचोड़ दिया हो। सही है। और तो इसमें अभी भी रेंज दिखा रहा है। स्टार्टेड। उधर नहीं भरवाता तुम हर बार? वो कहीं पे भी भरो, जैम पे चालू एक ही है। शेल। ओहो हो, बाल तो मैम देख। वी पावर फुल करना है। क्या हो गए बाल? क्या? गंदी हो गया बाइक एकदम। भाई कीचड़ कितना था आज रास्ते में। कर दीजिए। प्राइस 120। ओह, दिस इज द एवरेज। नाइस यार। 28.1 कम है। कम आया बीच में बढ़ गया था भाई, 33 पहुंच गया था। बट एकदम ही 26 खाली थी हुआ। ना यार। ये क्या हुआ? एकदम ही खाली थी ना। हाँ भाई, लेकिन फिर भी इधर आ देख, व्लॉग में दिखा। सो दिस इज द ट्रिप रीडिंग 302.9 डिवाइड बाय 10.76, 28.1। अच्छा 28.1 ठीक है यार। बैठ जाओ भाई। बैठ रहा हूँ। अब जा सकते हैं ना? रुक जा, मैं रख देता हूँ ये पहले। हाँ सब रख। 10 ही बज रहे हैं, आधा घंटा देखते हैं। 10 बज रहे हैं। 10 बज गए। 30 मिनट्स रुको। घूम रहे हैं, एड़ी मार रहे हैं। एज यूजुअल। यस एज यूजुअल। गुरुकुल डोसा हाउस। गुरुकुल आया ये? नो आइडिया। आगे ये मेरे को लगता है वो आएगा। क्या? वो एक है ना, नाम नहीं याद आ रहा, छोड़। लेकिन मेरे को रास्ता समझ में आ गया शायद। एडिनोवा। एडनोवा नहीं आएगा भाई। बंद हो एडनोवा गया। मैं गया भी नहीं हूँ तो मेरे को मालूम भी नहीं है। कांट कमेंट। हो सकता आ भी जाए। हाँ, यहाँ से मालूम है रास्ता। इधर से देखा सा लग रहा है भाई। ये मंदिर मालूम है भाई। ड्राइविंग रोड आगे है। क्या हुआ? ड्राइविंग रोड। ड्राइविंग रोड इस तरफ है। ये भुयंगदेव आएगा। गुरुकुल आ गया ही है। अच्छा। अभी मेरे को मंदिर मालूम है, पर मंदिर से इधर जाना है कि इधर जाना है वो नहीं मालूम है। तो अंदाजे से चला रहा हूँ मैं, जो मेरा गट फीलिंग बोल रहे हैं। ये गुरुकुल रोड है। दिस इज गुरुकुल। और अब ऐसा मेरे को लग रहा है कि शायद मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ गुरुकुल में। भाई इतने साल हो गए यहाँ पे घूमते तो भी रास्ते याद नहीं रहते। मतलब रास्ते याद होते हैं, एग्जैक्ट नहीं मालूम होते हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। नहीं भाई, कहाँ बहुत कहाँ चेंज होते हैं। पता नहीं यार, बहुत ही एक आराम से आदत है। रास्ते याद ही नहीं रहते। याद हो जाते हैं। मेरे को, मेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा हो गया। मेरे को तो याद
तेरे को भी कभी कभार भूलता तो है ही। भाई रास्ते वैसे याद है पर कंफ्यूज हो जाऊंगा। अभी मेरे को ये नहीं मालूम इधर जाने किधर जाना, हाँ वो याद नहीं आ रहा मुझे। मुझे मालूम है मैं गुरुकुल करियर हूँ। जैसा, क्या? करियर जैसा, करियर जैसा भाई, मुझे मालूम है मैं कहाँ खड़ा हूँ। करियर आफ्टर 12th और इंजीनियरिंग। चल आगे से मालूम है, ये रहा ये गुरुकुल है। एनसीवीपी गुरुकुल। यस, ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ। एक्चुअल में तो भाई पीछे से आते ना, पीछे चले जाते ना तो वहाँ से जल्दी रास्ता आता। अभी यहाँ से वो आ जाएगा नारायणपुरा रोड। नारायणपुर आएगा। नारायणपुर आएगा। अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था एक ट्रक में, और बैक टू बैक बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए थे। ये आई गेस वो वाला ब्रिज सुभाष ब्रिज तो नहीं होगा, बट कोई ब्रिज ही है जो नदी उस पार इस पार को कनेक्ट करता है। बहुत डेंजरस एक्सीडेंट था भाई, इतने बैक टू बैक। और ऑयल हुआ तो टायर्स भी तो कैसे मैनेज करेंगे, अपना ग्रिप कैसे रखेंगे। तो बहुत मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो गए यार, मल्टीपल मतलब इन 10s और 15 कार्स एक साथ, सोच। So even I have an interesting but a very sad story to tell. बताओ। तूने बात ट्रेजेडी की, अब तूने बात निकाली तो मेरे को भी एक स्टोरी याद आई। हाँ, मेरी जो स्कूल है, तो द स्कूल विच आई वेंट टू, माई यंगर सिस्टर ऑल्सो गोज टू द सेम स्कूल। हाँ, तो एक सेकंड यार भाई, यहाँ पे मैंने कैसे इसको पहले फिक्स किया था। हाँ, हो गया। So there was this girl भाई who was the captain, the group captain until last year, the house captain in 10th grade, and now she was in 11th grade, and she just passed away on the day of Diwali. पास अवे कैसे मालूम है? कैसे? वो दिवाली के दिन सब लोग फायर क्रैकर्स वगैरह कर रहे थे, पटाखे जला रहे थे। वो और उसके एक दोस्त, वो 11th स्टैंडर्ड किड है भाई, छोटी बच्ची है। ओके। वो 11th स्टैंडर्ड की, मतलब छोटी वाले बहुत भी छोटी नहीं, 11th स्टैंडर्ड के बड़े ही होते, पर बच्ची तो थी। तो दोनों लड़कियां बाहर गई सोसाइटी के या ऐसे कुछ आसपास में पटाखे जलाने, और सोसाइटी के लड़के वहाँ पे भाई स्टील के रॉड में पटाखे जला रहे थे, बॉम्ब। हाँ, स्टील के रॉड के अंदर है वो रॉकेट बॉम्ब ये सब लगा के। तो ऐसे किसी पटाखे में जोर से फटा और स्टील का रॉड उड़ते हुए वो लड़की के ऊपर आया, और वो लड़की का माथे में बहुत जोर से लगी। फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया, एक दिन शायद वो हॉस्पिटलाइज थी, एंड देन शी पास्ड अवे। और ये हमारे स्कूल की थी, इधर रानीप में ही रहती थी। उसका तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, हमको भी न्यूज़पेपर से ही मालूम पड़ा, न्यूज़पेपर में है। भाई लड़के कैसे पागल है भाई, ऐसा भाई अब नहीं, देख करने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लड़कों की तो गलती थी ही, पर मैं बोल रहा हूँ भाई लाइफ का कोई श्योरिटी है ही नहीं। श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी छोड़, लाइफ का मैं एक सांस ले रहा हूँ उसके कारण ले रहा हूँ, भगवान चाहता है तो मैं ले रहा हूँ। अगले सेकंड उड़ा दे क्या बोल के मालूम ही ना पड़े। आज के ज़माने में तो कुछ नहीं कह सकते यार। आज भाई नॉट जस्ट दिस, वो कभी भी हमेशा से ऐसा ही रहे। पर हाँ ये है कि अब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्टील के रॉड में कर रहा था यार। अब यहाँ पे तो वो लड़कों को भी कंप्लीट दोष नहीं दे सकता है, ना वो लड़की को कंप्लीट दोष दे सकता है। किसको बोलने का? इसको नहीं बोल सकते केस में, तो लड़के भी तो छोटे ही होंगे, वो भी तो एंजॉय कर रहे थे। अरे चल बड़ा भी हो तब भी यार, स्टील के रॉड में ले के पटाखा फोड़ रहा था, गलत था। स्टील के रॉड नहीं यूज करना चाहिए। दिवाली के ओकेजन पे है ना, बहुत ये सब इंसिडेंट्स तो होते ही है। एंड दूसरी बात, मैंने बचपन में विटनेस किया एक चीज़, कि बॉम्ब वगैरह लोग हाथ में फोड़ते हैं, उसे हाथ में फूट जाता है, हाथ में लग जाती है। देखा है मैंने। हाँ, वो परमानेंट इंजरीज और ये सब हो जाती है, लाइफ लॉन्ग इंजरीज हो जाती है। मतलब ब्लड वाज लीकिंग आउट ऑफ हिज हैंड, ऐसा बोलो ना तो भी चलेगा। पानी का नल खोलते ना वैसे ब्लड गिर रहा था उसके हाथों से। ये आउटकम्स है दिवाली के। तो तू क्या बोल रहा है, दिवाली के पटाखे बैन कर देने चाहिए? तू हिंदू लोगों के क्या वो सेंटिमेंट से खेल रहे हैं भाई? अरे यार नहीं यार, बट प्रॉब्लली इतना ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए। सबको नहीं फोड़ना चाहिए। देखो फोड़ने में इशू नहीं है, डू इट केयरफुली। नहीं भाई, यहाँ पे आई कैन से दैट बिकॉज देखो जो बोलूँ, यहाँ पे लोग रोड पे फोड़ते हैं भाई, इट्स वेरी डेंजरस। हाँ तो डू इट केयरफुली। पत्थर उड़ के आया है, मेरी क्या बोलूँ, गाली तो नहीं बोल सकता, कान फूट गई भाई। और कोई शब्द आई तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग भाई, डू इट केयरफुली।
थोड़ा एम्पैथी होना चाहिए। फेस्टिवल एंजॉय करो यार, सही बात है, करना ही चाहिए, पर थोड़ा सेफ जगह पे ढंग से केयरफुली करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपके पास आसपास वालों के लिए। हैव सम एम्पैथी फॉर द पीपल अराउंड यू, फॉर द नेचर अराउंड यू, फॉर द सिटी दैट यू आर लिविंग इन, फॉर द रोड दैट यू स्टे इन। हैव सम एम्पैथी। भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, फिर भी होता ही था हर साल। दिल्ली में ना हाँ, इट इज़ नॉट अप टू द गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग, एंड ऑल्सो आई डोंट फील कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए। बैन नहीं, एटलीस्ट देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेयर टू बर्न दोस क्रैकर्स। But it is very normal for us to say this, but it is not very easy to implement. I truly feel कि भाई ये चीज़ है ना, किसी को समझा के मतलब किसी को रोक के नहीं हो सकता है। ये जब अंदर से आएगा ना एम्पैथी तभी होगा। इट इज़ लाइक कि आएगा आज मैं और तू मेरे को और तुझे एम्पैथी है अपने साल पर आके नहीं बोल रहे भाई वो तो चल, मैं पहले बोलता भी था, पिछले साल तक मैंने फोड़े भी है, पिछले साल तक भी मैंने फोड़े हैं, पर मैं शांति से एक अलग जगह पे सेफ जगह पे फोड़ता था। आसपास में देखते रहता था दैट एवरीबडी अराउंड मी इज सेफ। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि इंडिया में यही प्रॉब्लम है। सिंपल एग्जांपल लूँ तो भाई स्वच्छ भारत अभियान, वो अभियान बहुत अच्छा था जब चालू किया। पीपल वर गेटिंग इंसेंटिवाइज्ड एंड वर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। इवन कपिल शर्मा यूज्ड टू से इन एवरी एपिसोड कि आसपास में स्वच्छता रखें, पर लोगों के अंदर वो एम्पैथी ही नहीं है कि मैं कचरा फेंक दूंगा तो किसी और को उठाना पड़ेगा। वो सोचते ही नहीं है लोग कि मेरा कचरा मैं ही उठा तो ज़्यादा अच्छा है ना भाई। कचरा छोड़, घर की थाली नहीं उठती है, खुद की थाली वहीं पे छोड़ के उठ जाएंगे कि घर की लेडीज उठाएंगी, क्यों उठाएंगी भाई? तो एम्पैथी नहीं है, बेसिक एम्पैथी नहीं है। यही लोग जब बाहर जाते हैं ना, बाहर की कंट्रीज में, हाँ। तो दे फॉलो एवरीथिंग, ईच एंड हाँ, तो फिर बोलेंगे यार यहाँ के तो लोग ऐसे हैं, नहीं वो ऐसे। इट इज़ योर जॉब टू डू द राइट थिंग व्हेन यू आर डूइंग इट। अग्रीड, बट वहाँ पे भी वो इफेक्ट कैसे आया होगा कि सब पानी और सब गवर्नमेंट माइंड हैव बिटवीन एवरीथिंग। आई डोंट थिंक सो भाई। मतलब यार ये तो फिर वो दुबई वाले मॉडल की बात हो गई कि कचरा फेंका तो चॉप स्क्वायर में हाथ काट देंगे। भाई दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अभी यार कचरा फेंका नहीं फेंका, लोग डरते हैं और डर के भाई यू नेवर नो, यू आर जस्ट अ टूरिस्ट ना। अभी वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है यू नेवर नो। एंड आस्क एनी एवरेज पर्सन लिविंग इन मुंबई, भाई say the same thing. अरे तो वहाँ के लोग मन के सच्चे होंगे। मैं बोल रहा हूँ यार, अपना एक ऐसा देश है ना जहाँ पे झूठे केसेस लगाने में टाइम नहीं लगता है। हाँ वो भी है, झूठे रेप केसेस तक लग जाते हैं, तो कचरा फेंकने का झूठा केस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अगर घर की नॉर्मल झगड़ा होगा ना, देख जैसे सामने झगड़ा चल रहा है, माइक कैमरा टर्न कर, झगड़ा चल रहा है, वो रोड रेज चल रही है, तो लोग ये नॉर्मल सी रोड रेज में भी मैं रिकॉर्ड करूँ कि नहीं? कर ले, ऊपर से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो अपने आप को ही कर रहा हूँ। हाँ। नॉट माइंड एनीवे। नहीं कैमरा टर्न कर लो, उसमें क्या है? नहीं भाई यार, पागल है क्या? अरे कर कर कर, हाँ ठीक है, पर अपने हाथ में ही रख। तो लोग ये नॉर्मल सी रोड रेज में भाई लोगों के हाथ कटवा दे कैसे, झूठे केस डाल के कि हाथ काटो, इसने कचरा किया। लोग इतने यहाँ पे इनएम्पैथेटिक है। प्रॉब्लम यहाँ के लोगों में है, जो एजुकेशन से ही सही हो सकती है, विद द राइट एजुकेशन एंड विद इयर्स ऑफ एफर्ट। अभी मेरे को लग रहा है कि ये जनरेशन जो अपनी जेन जी की जनरेशन है, वो जो जेन जी जेन अल्फा, जो लोग अभी टीयर 1 सिटीज में, वो फिर भी अब थोड़े से एम्पैथेटिक हो रहे हैं विद क्या बोल सकते हैं, विद एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। अभी क्या अपने एक्सपोज द वर्ल्ड के लिए, वी आर ऑन द सोशल मीडिया, वी नो व्हाट इज हैपनिंग सोशली अराउंड द वर्ल्ड, तो वी आर एक्सपोज टू इट, सो दैट इज व्हाई वी आर ग्रोइंग अ लिटिल एम्पैथेटिक, बट नॉट एवरीबॉडी इज राइट। So it will take, let's say, 10-20 years more for us to really understand the society. अपन के वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, पर पिछले 800-900 साल इतनी गरीबी में बचाई गई ना अपनी बाहर के इन्वेडर्स से, कि वो एम्पैथी ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म कर दी गई है। जब पैसा होता है ना तब एम्पैथी आती है। सीधी बात बताऊँ भाई, मतलब तेरे को सोसाइटी के लिए बुरा कब लगेगा? जब तेरे पास सब होगा। वरना तो तू अगर तू खुद ही गरीब है, तेरे को कितना ही बाजू वाले के लिए क्यों बुरा लगेगा? तुझे खुद के लिए बुरा लगेगा ना। तो अभी ऐसे वाले स्टेज पर टाइम लगेगा भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग,
पहले चीज़ और ख़राब थी, उनसे अभी बहुत अच्छी हुई है। पहले तो बिल्कुल ही एम्पैथी नहीं थी। घर पे अगर वो हाउस हेल्प मेड वगैरह आते थे, उनके लिए बर्तन अलग रखते थे, जगह अलग देते थे, ऐसी वाली चीज़ होती। घर के जो मतलब पुराने टाइम के जो लोग थे, उन लोग ऐसे रहता था। सही बात है। अपने घरों में मतलब अपनी मम्मी ने या अपने पेरेंट्स ने या अपने नियर ग्रैंड पेरेंट्स ने, इन्होंने भी मतलब नियर पास्ट में ये सब चीज़ें अबॉलिश की, छोड़ा तब जाके नोशंस छोड़े, तब जाके चीज़ें सही हो रही हैं। अभी अगर तू देखे जो अपने घर पे हाउस हेल्प वगैरह आती हैं, जो मेड आंटी वगैरह आती हैं, वो लोग भी काफ़ी मतलब ऐसे सही तरीके से होती हैं। फ़ोन भी बढ़िया यूज़ कर रही होती हैं, बातें ढंग से कर लेती हैं, एक्टिवा वगैरह पे आती है, उनके घर पे टीवी वगैरह होते हैं, फ्रिज एसी सब होता है। सो दे आर ट्राइंग टू लिव अ लोअर मिडिल क्लास नॉर्मल लाइफ, दे आर अर्निंग इट एंड दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है भाई। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव देयर किड्स अ गुड एजुकेशन, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव देयर फैमिलीज अ गुड लाइफ। तो अब ये हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने या उनके पेरेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया पिछले 15-20 सालों में। तो अब आसपास की तो वो जो कम्युनिटी है हाउस हेल्प की, वो लोग ऊपर आ रहे हैं। तू समझ रहा है? मतलब तू जो मेरे घर पे आज जो हाउस हेल्प आंटी आ रही है, कल को उठ के उन्हीं का बेटा होगा जो कोई क्लर्क की या क्लर्क से ऊपर की नौकरी ज्वाइन करेगा, एंड बाय द टाइम ही गेट्स ओल्डर, वो अच्छी जॉब तक पहुंच जाए, अच्छे पैसे तक पहुंच जाए, उसका घर आगे आएगा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इट टेक्स इयर्स ऑफ एफर्ट्स हैपनिंग ओवर हियर। बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, हो रहे हैं भाई, डेफिनेटली definitely it is happening and it is not very easy for any government to do it, let alone the Indian government। अब इंडियन गवर्नमेंट में मैं कांग्रेस या बीजेपी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स, राइट? सो यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी अब्रॉड गवर्नमेंट एंड ब्रिंग देम अप हियर। उनको 1 महीने के लिए तू कमान दे दे, बोल दे करो, सुधारो, नहीं होगा। देख अब वो तो मैं भी एग्री करता हूँ कि इवन इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दुबई, वहाँ के और यहाँ के न्यूएंसेस बहुत अलग है। तो वो चीज़ तो भाई नहीं हो सकती है, वो तो मैं भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पे पीपल बिहेव इन डिफरेंट वे। फिर कल्चर अलग है, कल्चर का भी बहुत ज़्यादा इसमें है। हमारा कल्चर हमेशा इट इज़ ऑलवेज बीन अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल, वेलकमिंग न्यू पीपल, वसुधैव कुटुंबकम। वैसे कल्चर के बेसिस पे हमारा रिलीजन है, हमारा कल्चर है। सेंसिटाइज भी होते हैं लोग, होते हैं, पर वही पैसे की बात आ जाती है। दुबई में अपने से कई गुना ज़्यादा पैसा है क्योंकि वहाँ पे लोग कम है, पैसे की अपॉर्चुनिटी पहले से ज़्यादा है। दे बॉट इन द मनी व्हेन देयर वाज नथिंग। राइट, सही बात है भाई, वो लोग भी नथिंग से ही उठ के आए हैं। वो लिटरल रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान पे उठ के आए हैं, लूटा गए ना भाई। वी हैव बीन एग्जैक्टली। अगर इतना सप्रेशन होने के बाद तुम इतना उठ के आओगे तो टाइम तो लगेगा ना उठने में, लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। एंड वी डेफिनेटली नीड अ वेरी गुड लीडर। और वैसे ही भाई 1947 में भले ही आज़ाद हो गए हो, सप्रेस तो तब भी थे। हाँ तब भी थे, आज भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट है ही। भाई मैं देख रहा था साउथ ऑफ सुडान हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस इन 2013। बताओ। और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी के लिए। अभी देखो भूखमरी है वहाँ पे, होगी। वहाँ पे अपना भी 1947 में कुछ नहीं था भाई। हाँ, वहाँ पे लोग अभी भी एज अ क्या बोलते हैं विक्टिम ऑफ वॉर, उस हिसाब से ही रह रहे हैं भाई। तो इट टेक्स इयर्स ऑफ ट्रॉमा एंड मेनी जनरेशंस टू गेट आउट ऑफ वॉर ट्रॉमा भाई। हाँ हाँ, इट इज नॉट इजी। 13 मिनट हो गया है भाई। रख दे भाई, बंद कर दे। चलो गाइज, बाय, गुड बाय, एंडिंग द व्लॉग हियर, बाय।